आखिर कौन थीं महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियां, जिनकी वजह से हुआ महायुद्ध? हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हुआ और आज भी हम उससे जुड़ी बातों को ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। वास्तव में ये युद्ध कई लोगों के आपसी मतभेद का गवाह बना और द्वापर या सतयुग ही नहीं बल्कि कलयुग में स्वयं महाभारत ही इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों को आप जरूर जानना चाहते होंगे। महाभारत की न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पता लगा पाना कठिन है। ऐसी ही एक बात है कि आखिर महाभारत युद्ध का असली कारण क्या था। आइए आपको बताते हैं महाभारत का युद्ध किन महिलाओं की वजह से हुआ, वास्तव में उनकी खूबसूरती युद्ध का कारण बनी। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि यह बंटवारा शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत काल की दो खूबसूरत और सुप्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अंबालिका थीं। ये दोनों काशी नरेश की पुत्रियां थीं और धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थीं। कालांतर में इन दोनों स्त्रियों के आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। महाभारत में एक और चरित्र सत्यवती का है, जो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तभी सहमत हुई जब उसके भावी पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया जाए। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए और उनके पुत्र भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण का जन्म हुआ। आगे चलकर राजपाट संभालने के बजाय भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिए, जिससे कभी उनकी शादी ना हो और उनके बच्चे ही ना हो, जिससे कोई सिंहासन की लड़ाई ना हो सके। सत्यवती के पुत्र ने जब सिंहासन नहीं लिया, तब ये अंबिका और अंबालिका के पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र जन्मान थे और पांडु अल्पायु में ही दुनिया से चले गए। उस समय कौरवों और पांडवों को राज्य संभालने की बात की गई। पांडु के 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। वहीं धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री थी, जो बाद में कौरवों के नाम से जाने गए। इन्हीं दोनों के बीच आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती ने ही महाभारत युद्ध के लिए बीज बोए थे। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री द्रौपदी को भी माना जाता है। महाभारत काव्य के अनुसार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी अत्यंत खूबसूरत थीं और इस समय लोग उनकी एक झलक के लिए भी तरसते थे। ऐसे में एक बार कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, तब उसने एक खूबसूरत दृश्य देखा जिसमें फर्श को सजाया गया था। दुर्योधन यह समझ नहीं पाया कि यह फर्श नहीं बल्कि एक खूबसूरत जलाशय है और वह उसमें गिर गया। दुर्योधन को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई थी। जोर से हंस पढ़ी और उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया। उसी समय दुर्योधन ने बदले की ठानी और आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। यह था महाभारत युद्ध का बड़ा कारण। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि खेल पहले से ही दुर्योधन के चाचा शकुनी द्वारा तय किया गया था, अतः पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके पास जब कुछ नहीं बचा, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव में लगाने की मांग की। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और आगे चलकर यही महाभारत के युद्ध का कारण बना। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उसके सही कारण का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यहां बताए कारणों का जिक्र महाभारत ग्रंथ में मिलता। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।